नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। दिन दुनिया के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तंदी ये बात मुखालिफ से न घबराए औकात, यह तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी है बास, विपरीत दिशा से आने वाली तेज हवाओं से मत घबरा, ये हवाएं तो तुझे और बुलंदियों पर उड़ाने के लिए ही चलती हैं। जब दोस्त बाखबर हो और इरादे बुलंद, तो फिर जमाने की बड़ी से बड़ी दीवार भी बेअसर साबित होती है। शायद यही फलसफा आज यमन से लेकर तेहरान तक ईरान के इस जंग में अडिग खड़े रहने का पूरा सार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तेहरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ आर्थिक डी-डे का ऐलान किया है, इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध, सख्त समुद्री नाकेबंदी। लेकिन वाशिंगटन के इस वार के सामने चीन और रूस सीना तान कर खड़े हो गए हैं। अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि क्या वो ईरान से निपटते निपटते चीन और रूस जैसी महाशक्तियों से सीधी टक्कर ले पाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका अब ईरान से जंग में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि खाड़ी में उसके सैन्य बेसों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ईरान से जीतना तो दूर, उसे युद्ध में थकाना तक मुमकिन नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान खुद अपने दुश्मन को थका थका कर ही मारने की प्रक्रिया का आदी है। इसके पीछे ईरानियों के करबला वाले फलसफे और जज्बे को जिम्मेदार समझा जाता है। एक ऐसा फलसफा जो सिखाता है कि सिर कटाया जा सकता है, मगर जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके जा सकते। खुद अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पूर्व मिलिट्री अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के हवाले से इस बात को स्वीकार किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी में अमेरिका की स्थिति को बेहद चिंताजनक बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों में बने अमेरिकी रियर एरिया बेस, चाहे वो बहरीन में हो, कतर में हो या यूएई में, ईरानी हमलों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। 15 बेसों का बाकायदा जिक्र किया गया। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने खाड़ी से कम 15 रणनीतिक ठिकानों तक अपनी आसान पहुंच हमेशा के लिए गंवा दी है। इन बेसों के हैंगर, बैरक, रेडार सिस्टम और फ्यूल डिपो तबाह हो चुके हैं। इन्हें दोबारा खड़ा करना न सिर्फ अरबों डॉलर का खर्चीला सौदा है, बल्कि समय की भारी बर्बादी है। इसीलिए पेंटागन अब मजबूरन अपनी रक्षा पंक्ति को पीछे धकेलने पर विचार कर रहा है। अमेरिका अपने इन बेसों को पश्चिमी यूरोप, सऊदी अरब के पश्चिमी इलाकों और जॉर्डन जैसे दूर दराज के इलाकों में शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेसों को इतना पीछे ले जाने से अमेरिकी सेना का रिस्पांस टाइम 3 गुना बढ़ जाएगा और रसद पहुंचाने का खर्च भी कई गुना हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ट्रंप का डी-डे सैंक्शन ईरान को आर्थिक रूप से पंगु क्यों नहीं बना पा रहा है। इसका जवाब छिपा है बीजिंग की रणनीति में। हमारे नए चैनल दुनिया लाइव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां हम आपसे लाइव समय समय पर मिलते रहेंगे। अमेरिका ने सोचा था कि कड़े प्रतिबंध लगाकर वो ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें उखाड़ देगा, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में अमेरिका की सेकेंडरी सैंक्शंस की नीति को ठुकराते हुए कह दिया है कि चीन अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों का पालन करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म कैपलर के मुताबिक ईरान समंदर के रास्ते जितना तेल एक्सपोर्ट्स करता है, उसका 80% से ज्यादा हिस्सा अकेला चीन खरीदता है। जब दुनिया भर के जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरना खतरनाक हो चुका है, तब हालिया मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि चीनी ध्वज वाले विशाल तेल टैंकर जैसे न्यू वे और म्यूजिक होर्मुज के ईरानी हिस्से से आराम से गुजर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों पर भारी जुर्माना और जब्ती के कड़े नियम लागू किए हैं, लेकिन अपने पुराने दोस्त चीन को सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता भी दे रखा है। चीन बिना डरे ईरान से कच्चा तेल, सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे तेहरान के खजाने में लगातार विदेशी मुद्रा आ रही है। यानी ट्रंप के आर्थिक चक्रव्यूह को चीन ने पहले ही मोड़ पर
ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस जंग के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी यानी रूस का रुख भी तेहरान के पक्ष में बेहद आक्रामक है। रूस और ईरान की दोस्ती केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक मजबूत मिलिट्री अलायंस बन चुकी है। लेकिन इसके लिए एक नए पन्ने के इतिहास को देखना पड़ेगा। जब रूस यूक्रेन की जंग में उलझा और पश्चिमी देशों ने उस पर पाबंदियां ठोकी, तब ईरान रूस के लिए ढाल बना था। ईरान ने रूस को अपने सस्ते लेकिन बेहद मारक शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन की भारी सप्लाई की। इन ड्रोनों ने यूक्रेन की युद्ध क्षेत्र में जंग का पासा पलट दिया था। अब जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल का दबाव बढ़ा है, तो मॉस्को तेहरान के पीछे चट्टान बनकर खड़ा है। सैटेलाइट इंटेलिजेंस रूस अपने उन्नत सैन्य उपग्रहों से मिलने वाला रियल टाइम डेटा ईरान के साथ शेयर कर रहा है, जिससे ईरान को अमेरिकी और इस्राएली मिसाइलों और विमानों की सटीक लोकेशन मिलती है, उनके मिलिट्री बेसिस की लोकेशन मिलती है। एयर डिफेंस और तकनीकी की बात करें तो रूस ने ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस स्विट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकी मुहैया कराई है। ईरान ने कभी महंगे स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने की कोशिश नहीं की। उसने $20,000 वाले सस्ते ड्रोन और स्वदेशी मिसाइलों का ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका को उस $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $40 लाख की पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ रही है। इस असिमेट्रिक वॉरफेयर ने अमेरिकी वार मशीन का दम निकाल दिया है। तो क्या ट्रंप का डी-डे ईरान को घुटनों पर ला पाएगा? एक्सपर्ट इस सवाल के जवाब को बहुत स्पष्ट तरीके से देते हैं, हरगिज नहीं। ईरान की मानसिकता को केवल सैन्य या आर्थिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। ईरान के समाज में करबला का दर्शन रचा बसा है। करबला एक ऐसा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सबक है जो सिखाता है कि अगर आप अपने हक और सिद्धांतों के लिए खड़े हैं, तो साधन कम होने पर भी कभी बातिल यानी अधर्म या जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया जा सकता। साल 1980 के दशक के 8 साल लंबे ईरान इराक युद्ध से लेकर 40 साल की पाबंदियों तक ईरानियों ने साबित किया है कि उन्हें थकाना किसी के बस की बात नहीं है। तो आज का दिन दुनिया प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके उन कमेंट्स को हम जरूर पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे शो में जो भी बदलाव चाहिए आपके मन मुताबिक उसे उसी तरीके से पेश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। मिलेंगे कल रात 9 बजे दिन दुनिया के इसी एपिसोड में। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।